हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कोई भी आप घर बनवाते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया बहुत मुश्किल से लग पाता है कि ये काम कितनी दिन में ख़त्म होगा, कि कितनी देर में ख़त्म होगा। तो उसी के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपको अपना घर बनवाना है, कोई आपको G+2 बनवाना है, G+5 बनवाना है, G+8 बनवाना है, तो उसमें जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक्सकेवेशन करवा रहे हैं या फिर कोई आप पेंट करवा रहे हैं, पुट्टी करवा रहे हैं, ठीक है, आप स्लैब कास्टिंग करवा रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा, कोई कहता है इसमें 10 दिन लग जाएंगे, कोई 2 दिन में भी कर देता है। उसी का दोस्तों एक हम लमसम पैटर्न फॉलो करते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ Reinforce डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं G+2 का। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेज़ 1 की, तो इसमें क्या है दोस्तों, प्री कंस्ट्रक्शन है। मतलब कि जब आप काम करवाने वाले हैं तो उससे पहले भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें करवानी होती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको लैंड सर्वेइंग करवानी है, सॉइल की टेस्टिंग करवानी है। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट बनवा रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग अगर लैंड की सर्वे करवा लेंगे या फिर सॉइल की टेस्टिंग करवा लेंगे तो आगे के लिए दोस्तों आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इससे दोस्तों पता क्या चलेगा, आपका लैंड का पूरा एरिया पता चल जाएगा। सॉइल टेस्टिंग में दोस्तों आपको आपका जो सॉइल है उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पता चल जाएगी, और इसका जो ड्यूरेशन जाएगा वो आपको 2 से 3 दिन का आपका जा सकता है। और अगर आप लैंड सर्वेइंग और सॉइल टेस्टिंग एक साथ करवा रहे हैं तो वो आप मान लीजिए 1 से 2 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डिजाइनिंग और ड्राइंग की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनेगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनेगा, और इसमें एक MEP का ड्राइंग बनेगा। ये आप दोस्तों आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं। इन ड्राइंग्स को दोस्तों बनने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, और इसका जो अप्रूवल होगा, जो कि आप लोकल अथॉरिटी से करवाते हैं या फिर परमिट वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको अथॉरिटीज से परमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 2 वीक तक का टाइम आपका लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब भी हम साइट का काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे साइट क्लीनिंग का काम है, साइट लेआउट का काम है और मार्किंग का काम है, तो साइट क्लीनिंग में दोस्तों क्या होगा कि आपका जितना भी आपका वेजिटेशन होगा, अनइक्वलिटीज होगी, तो उसमें दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अगर लेबर अच्छी मिल गई आपको तो आपका 1 से 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो साइट का क्लियरेंस होता है वो इजी फॉर्मेट माना जाता है। तो उसको दोस्तों हम 1 से 2 दिन में काम करवा सकते हैं, बट लमसम आप मान के चलिए 2 से 3 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों साइट लेआउट और मार्किंग। ये दोस्तों आपका होगा ड्राइंग के बेसिस पे, और इसमें दोस्तों आपका कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट है, अगर दोस्तों आप बिल्डिंग, रोड, ब्रिज या फिर बिल्डिंग इंजीनियर करना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग करना चाहते हैं, तो हमारा आप 1 जुलाई वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दिल्ली हेड ऑफिस में आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें दोस्तों आपको क्वांटिटी सर्वेइंग, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, हाईवे और जितना भी आपका बिलिंग है वो सारा सिखाया जाएगा। प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट के साथ करवाया जाएगा, कंटिन्यूस साइट विजिट करवाई जाएगी। तो अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग करना चाहते हैं तो आप हमारे 1 जुलाई वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब आते हैं दोस्तों सब स्ट्रक्चर पे। सब स्ट्रक्चर में बात करूं तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका एक्सकेवेशन आएगा। एक्सकेवेशन जितना भी आपका फाउंडेशन का है, ट्रंचेस का है, वो आपको एक्सकेवेशन करना है। 5 से 7 दिन में दोस्तों आपका एक्सकेवेशन होगा। और अगर आप मशीनरी से करवा रहे हैं या फिर मैनुअली करवा रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों कुछ आपका फर्क पड़ सकता है। अगर आप मशीनरी से करवाएंगे तो 3 से 4 दिन में हो सकता है, अगर आप मैनुअली करवाएंगे तो 5 से 7 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मैक्सिमम डेज है जो कि आपके एक्सकेवेशन के लिए लगने चाहिए। अब जितनी भी दोस्तों आपने फाउंडेशन की है उसमें दोस्तों आपको PCC भी डालनी पड़ेगी। PCC जो आपका पहला लेयर होगा, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, इसमें दोस्तों आपके 1 से 2 दिन लग जाएंगे। अगर आप जल्दी काम करवाएंगे तो 1 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फुटिंग, रीइंफोर्समेंट, शटरिंग और कंक्रीटिंग की। तो इन सब में दोस्तों आपको कम से कम 4 से 6 दिन का टाइम लग जाएगा। अगर आपकी अच्छी लेबर है तो आपको 3 से 4 दिन में आपका काम कंप्लीट कर देगी, और जो मैक्सिमम डेज है कम से कम आपके 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों काम आता है पेडिस्टल का और प्लिंथ बीम का। ये आपका RCC वर्क है, पेडिस्टल और प्लिंथ बीम का, जिसको हम नेक कॉलम और प्लिंथ बीम बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका RCC वर्क है, तो ये भी कम से कम आपका 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बैक फिलिंग का काम आएगा। तो बैक फिलिंग आपका जितना भी अर्थ में आपने एक्सकेवेशन किया उसको सबको आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपके कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे, और मैक्सिमम आपके 3 दिन लग जाएंगे। फिर आते हैं दोस्तों एंटीटर्माइट ट्रीटमेंट और वाटर प्रूफिंग के लिए। इसमें दोस्तों आपको कम से कम 1 दिन का पूरा टाइम चाहिए, और मैक्सिमम टाइम अगर आप नोट करो तो कम से कम 2 दिन आपके लग जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर पे। सुपर स्ट्रक्चर में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका कॉलम स्टार्ट होगा, जो कि आपका प्लिंथ बीम से लेके आपका जो भी आपका फ्लोर बीम होगा वहां तक जाएगा। तो उसमें दोस्तों कम से कम आपको रीइंफोर्समेंट डालने में, फॉर्मवर्क लगाने में, कंक्रीटिंग करने में 4 से 5 दिन का टाइम जाएगा। अगर आपको लेबर वगैरह अच्छी मिल गई है तो 3 से 4 दिन में आपको काम अच्छा हो जाएगा। अगर आपका ठेकेदार अच्छा है और आपकी लेबर अच्छे से काम कर रही है तो 3 से 4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर बीम और स्लैब की शटरिंग की बात करें
इंक्लूडिंग रीइंफोर्समेंट और फॉर्म वर्क। तो इसमें कम से कम आपके 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम बीम और स्लैब की शटरिंग में नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्लैब की कॉन्क्रीटिंग में। स्लैब की कॉन्क्रीटिंग जो होगी वो आपका आरसीसी पोरिंग, उसमें आपका कम से कम पूरा 1 दिन लग जाएगा। अब आपको दोस्तों इस स्लैब की पूरी क्यूरिंग करनी है, तो आपका जो वाटर की क्यूरिंग करनी होगी वो आपका 7 से 8 दिन के आसपास जो क्यूरिंग का काम है दोस्तों, क्यूरिंग का काम किया जाएगा। जितने भी आपके अदर टास्क हैं वो आपके 7 से 8 दिन के आसपास में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन का। दोस्तों ये आपका ड्यूरिंग और आफ्टर स्लैब भी हो सकता है। इसमें दोस्तों आपके कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फेज 4 की। इसमें दोस्तों आपका ब्रिक वर्क और वॉल का काम होगा। जितने भी आपका एक्सटर्नल वॉल है, इंटरनल वॉल है, उसमें सारा ब्रिक वर्क होगा। अगर टोटल फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल फ्लोर्स में कम से कम आपके 15 से 20 दिन वहाँ पर लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों लिंटल है, सनशेड है, उनकी अगर आपको कास्टिंग करनी है तो आपके उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और क्यूरिंग जो भी आपको करनी है वो कंटिन्यूसली करते रहनी है। अब दोस्तों रूफ वेदरिंग कोर्स की बात करें तो आईपीएस और टाइल्स की बात आ जाती है। तो इसमें दोस्तों आपके 4 से 5 दिन इसमें लग जाएंगे। फिर दोस्तों वाटर टैंक और पैरापेट वॉल की बात करें तो इसमें आपके कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और वाटर प्रूफिंग की बात करें तो इसमें भी आपके 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों 2-3 क्या है ना, टेस्ट वगैरह करके देखने होते हैं, पानी वानी भर के छोड़ना होता है। तो इसमें आपके कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम भी लगे तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार वाटर प्रूफिंग फेल हो जाती है तो पूरे घर में जो है वो दिक्कत दे सकती है। इस वजह से वाटर प्रूफिंग अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं, डे बढ़ाना चाहते हैं, तो डे बढ़ा भी सकते हैं, 4 की जगह आप 5 कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों फेज 6 में, जिसमें आपका सारा फिनिशिंग का काम होगा। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल की कंडक्ट हैं, वायरिंग है, उसमें दोस्तों आपका कम से कम 1 से 2 वीक लग जाएंगे। फिर प्लम्बिंग की लाइन वगैरह है, वाटर ड्रेनेज की, इसमें भी दोस्तों आपके 1 से 2 वीक आपके लग जाएंगे। फिर है दोस्तों प्लास्टरिंग का, इंटरनल एक्सटर्नल, सीमेंट मोटार का फिनिशिंग जिससे होगा, उसमें भी दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 वीक के आसपास आपको लग जाएंगे। कम से कम आप 3 वीक मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 वीक का टाइम मान के चलिए। और फिर इसमें दोस्तों फ्लोरिंग में दोस्तों अगर आप टाइल बिछाना चाहते हैं, ग्रेनाइट बिछाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको 2 से 3 वीक लग सकते हैं। डोर और विंडो का जो इंस्टॉलेशन है, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो चाहे वो वुडन वर्क हो, उसमें भी दोस्तों आपको 1 से लेके 2 वीक तक लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारा पेंटिंग और फिनिशिंग का बात करें, पुट्टी, प्राइमर, पेंट जो भी है, तो इसमें 2 से 3 वीक का टाइम लग जाएगा। फिर इसमें दोस्तों सैनिटरी का जो इलेक्ट्रिकल का फिक्सिंग है, सैनिटरी में दोस्तों जो आपके वेस्टर्न कमोड है और जो वॉश बेसिन वगैरह है, इसमें दोस्तों कम से कम आप 5 से 6 दिन का टाइम लेके चलिए, और मोटा मोटा आप 1 वीक तक का टाइम लेके चलिए। और इलेक्ट्रिकल का जो आपका फीचर्स हैं उसमें दोस्तों आप स्विच बोर्ड, लाइट, डीबी बॉक्स जो भी होते हैं, वो आप कम से कम इसमें 5 से 6 दिन का टाइम और मोटा मोटा आप 1 वीक का टाइम पकड़ कर चलिए। लास्ट में दोस्तों आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, जो कि आपका 2 से 3 वीक के आसपास होगा। इसमें दोस्तों आपका कंपाउंड वॉल है और गेट है। इसमें दोस्तों मैसनरी वर्क और मेटल वर्क दोनों इंक्लूड है। ठीक है, जो गेट वगैरह है उसमें दोस्तों 1 वीक का टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, अलाइनमेंट करनी पड़ती हैं, फास्टनर लगाना पड़ता है, तो ये क्या है आपका मेटल वर्क में आ जाता है। तो इसमें आप 1 वीक का टाइम आप इसमें मान के चलिए। और इसमें दोस्तों पेविंग है, पाथवे है, लैंडस्केपिंग है, तो ये एज पर ड्राइंग अगर मैं काम करूं तो इसमें कम से कम 1 से 2 वीक लग जाते हैं। वाटर कनेक्शन और सेप्टिक टैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फाइनल जो यूटिलिटीज़ है उसमें आपको कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका टाइम ड्यूरेशन, जो कि आपको हर कंपोनेंट में दोस्तों आपको अलग अलग डेज के हिसाब से परफॉर्म करना होगा। पर इसमें दोस्तों एक बात ये आती है कि इस पूरे काम को करने में कम से कम आपके 8 से 9 महीने लग जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, डेली टास्क है। और दोस्तों एक चीज ये भी है कि अगर आपके पास कोई बड़ा एरिया है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि जितने भी मजदूर होते हैं उनको चाल बराबर मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है तो वहां पर कोई प्लम्बिंग का काम भी कर सकता है। अगर कोई टाइल का काम कर रहा है तो वहां पर कोई ग्रेनाइट का काम भी कर सकता है। तो ऐसे दोस्तों काम थोड़े से मर्ज हो सकते हैं। तो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन 9 से लेके 10 महीने तक का या फिर 8 से लेके 9 महीने तक का लग रहा था, तो वो शिफ्ट होकर आपका 6 से 7 महीने में हो सकता है। और दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस ठेकेदार से कब काम करवा रहे हैं, इस पे भी दोस्तों ये टाइम ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से काम के लिए कितने टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं। और अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मकान है वो कम से कम समय में अच्छा बन सके। आई होप दोस्तों आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।